हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल यूपीएससी पीसीएस इनसाइट्स में स्वागत है। आज है प्रीलिम्स प्रैक्टिस मैराथन का 6वां दिन और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 86 टू 100। तो चलिए शुरू करते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में देखो नाम है किसके, प्लेसेस ऑफ एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत से रिलेटेड कुछ जगहें हैं और उसके बाद जो है प्रेजेंट में है कि वो प्रेजेंट किस स्टेट में है एट प्रेजेंट। तो चलिए इन जो भी जगह दी गई है इसमें है कर्ना सुवर्णा, प्रज्ञ ज्योतिष, गिरनार और प्रतिष्ठान। तो चलिए इन सब के बारे में जानते हैं, ये जगह कहाँ है और किससे रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं। देखो सबसे पहली जगह है कर्ना सुवर्णा। ये कब, 17th सेंचुरी कैपिटल ऑफ गौड़ा किंगडम। गौड़ा किंगडम जो था ये जो है बंगाल रीजन के आसपास था। गौड़ बंगाल रीजन के आसपास था और इसको इस्टेब्लिश किया था किसने, राजा शशांक गौड़ ने। और ये प्रेजेंट डे मुर्शिदाबाद में, ये जो कर्ना सुवर्णा जो है प्रेजेंट डे मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, अगली जो है जगह वो है प्राग ज्योतिष या कामरूप। अब कामरूप के बारे में अगर आपको पता होगा तो ये कैपिटल ऑफ कौन सा किंगडम है, कामरूप किंगडम से रिलेटेड है और ये प्रेजेंट डे कहाँ पे है, गुवाहाटी में। गिरनार के बारे में तो आपको जरूर पता होगा क्योंकि ये जो है सुदर्शन लेक, अगर आपने उसके बारे में सुना होगा। जूनागढ़ इंक्रिप्शन, जूनागढ़ जो अशोक का इंक्रिप्शन है उससे रिलेटेड है। तो गिरनार में जो है किसका इंक्रिप्शन है, एक अशोक का है, दूसरा रुद्र दमन साका रूलर जो था उसका है, साथ में स्कंदगुप्त का भी है। तो स्कंदगुप्त का इंक्रिप्शन जो है संस्कृत में है और सेम जगह पे है। तो गिरनार खैर गुजरात में है, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। अगली जगह पे आते हैं प्रतिष्ठान जिसको पाइथान भी बोलते हैं और ये है छत्रपति संभाजी नगर। तो छत्रपति संभाजी नगर जिसका पुराना नाम था औरंगाबाद में दो और बहुत ही प्रसिद्ध जगह हैं। अगर आप सोचें तो आप इसके बारे में बता सकते हैं। खैर मैं बता देता हूँ, अजंता और एलोरा जो है ये दोनों भी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। खैर ये सातवाहना कैपिटल, जो सातवाहना किंगडम था उसकी कैपिटल थी और सातवाहना कैपिटल कब से कब था, लेट 2nd BC टू 224 BC। ठीक है, अब अगले पे आते हैं। देखो सातवाहना कैपिटल किसके बाद आया था, तो देखो मौर्य डायनेस्टी, उसके बाद सुंगा, उसके बाद कान्वा, उसके बाद सातवाहना। तो ये जो है क्रोनोलॉजी पूछी भी जाती है तो आप ऐसे भी इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं, सातवाहना किंगडम से रिलेटेड है ये। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। अब आप इसमें आप खुद ऑप्शन देख सकते हैं कौन सा सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ऋग वैदिक पीरियड। इसमें देखो 4 जो हैं फीमेल स्कॉलर्स के नाम दिए गए हैं, या फीमेल आप इनको सेंट्स भी बोल सकते हो, सेंट्स या स्कॉलर्स। ठीक है, तो इसमें गार्गी जो है ये ऋग वैदिक पीरियड से रिलेटेड नहीं है। ये है 700-800 BC के आसपास के हैं और आपको पता होगा ऋग वैदिक पीरियड जो है ये है 1500 से लेके लगभग 1000 BC तक। तो ऐसे भी आप गार्गी जो है इस पीरियड से नहीं है। बाकी ये 3 गोशा, अपाला और विश्वेश्वरा, ये जो है तीनों ऋग वैदिक पीरियड से हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 88 पर। इसमें क्या है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। और पहली लिस्ट में दिया गया है इवेंट और प्लेसेस और दूसरी लिस्ट में दिया गया है कनेक्टेड पर्सन की उस जगह से कौन से पर्सन जो हैं रिलेटेड हैं। तो देखो जगह दी गई चोला गंगम लेक, कहाँ पे है ये, तमिलनाडु में। तो इसको कहाँ पे है ये, चोलापुरम, अगर आपने सुना होगा, गंगाईकोंडा चोलापुरम, तो ये जो है वहाँ पे है। और इसको किसने एस्टेब्लिश किया था, चोला किंगडम के राजाओं ने। तो आप समझ लीजिए राजेंद्र चोला ने इसको जो है बनवाया था, राजेंद्र चोला 1। ठीक है, राजेंद्र चोला ने कब बनवाया था, 11th सेंचुरी ED के आसपास इनका पीरियड था। और इन्होंने एक फेमस टेम्पल भी बनवाया था। चलो गेस करो, कमेंट में बताओ कि ये कौन सी टेम्पल इन्होंने बनवाया था। अगला है अपॉइंटमेंट ऑफ धर्म महामंत्रा। धर्म किससे रिलेटेड है, आपको आइडिया होगा, ये अशोका से रिलेटेड है। तो इसमें अशोका आप मैच करा दें। अगला है असेंबली एट प्रयाग। तो प्रयाग में एक बुद्धिस्ट असेंबली हुई थी, वो किसने करवाया था, हर्षवर्धन ने करवाया था। और यहाँ पे एक फेमस चाइनीज़ स्कॉलर आया था। तो बताओ उसमें कौन था, वैनसांग था या फायान था, गेस करो। ठीक है, अगला है ऑप्शन सुदर्शन लेक के बारे में मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बता दिया। एक जो है कहाँ पे है ये, गिरनार में, और इसको बनवाया किसने था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, फिर उसके हिसाब से ऑप्शन ए सही है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग रूलर रूल्ड फॉर द मैक्सिमम पीरियड। तो इसमें देखो 4 दिल्ली सल्तनत के राजाओं के नाम दिए गए हैं, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद बिन तुगलक, बहलोल लोदी और बलबन। तो इसमें सबसे ज़्यादा ईयर तक जिसने अगर किसी ने रूल किया है तो वो है बहलोल लोदी ने। ठीक है, और ये कौन सी डायनेस्टी से था, बहलोल लोधी डायनेस्टी से। और बलबन जो था वो था स्लेव डायनेस्टी से। जिले इलाही अगर आपने सुना होगा तो ये बलबन ने स्टार्ट किया था। खैर देखो डायनेस्टी अगर देखा जाए तो इसमें जितनी भी डायनेस्टी थी उसमें जो है 5 डायनेस्टी थी। उसमें से कौन सी डायनेस्टी ने सबसे ज़्यादा दिन तक रूल किया था, तो वो था तुगलक डायनेस्टी 94 साल, उसके बाद स्लेव डायनेस्टी 84 साल, उसके बाद लोधी डायनेस्टी, उसके बाद सैयद डायनेस्टी, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी सबसे कम सिर्फ 30 साल। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कंसीडर द फॉलोइंग डायनेस्टीज ऑफ एंशिएंट इंडिया।
अब इसमें देखो सुंगा, मौर्य, कुषाण, कान्वा। देखो अभी लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था सुंगा, मौर्य और कान्वा डायनेस्टी के बारे में कि इनका जो क्रोनोलॉजी है कौन पहली थी कौन बाद में थी। तो फिलहाल देखो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो सारी डायनेस्टीज़ मैंने मगध रीजन का जो है यहाँ पे मेंशन कर दिया है। हरियंका डायनेस्टी, इसको बिंबिसार ने स्टेब्लिश किया था। बिंबिसार और बिंदुसार दोनों अलग हैं, ये बात ध्यान रखना। बिंबिसार जो है हरियंका डायनेस्टी से और बिंदुसार जो है वो मौर्य डायनेस्टी से रिलेटेड है। ठीक है। सिसुंगा डायनेस्टी, सिसुंगा ने स्टेब्लिश किया था। नंदा डायनेस्टी, महापद्म नंदा ने स्टेब्लिश किया था। मौर्य आपको पता ही होगा। शुंगा डायनेस्टी पुष्यमित्र शुंगा ने किया था। उसके बाद कान्वा डायनेस्टी वासुदेव शुंगा, उसके बाद सातवाहना डायनेस्टी। तो इनका ऑर्डर कैसे याद रखना है, देखो मैंने उसका शॉर्टकट बनाया है। ऐसे में आपको क्रोनोलॉजी याद रखनी है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं और बहुत ईजी होते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं क्रोनोलॉजी अगर आपको ऑलरेडी याद है तो इसका देखो मैंने शॉर्ट तरीका बनाया हुआ है। शॉर्ट तरीका ये है, हरि सिंह नहीं महेंद्र सिंह के साथ। हरि हरियंका डायनेस्टी, सिंह सिसुंगा डायनेस्टी, नहीं नंदा डायनेस्टी, महेंद्र मौर्यन डायनेस्टी, सिंह शुंगा डायनेस्टी, के लिए मैंने कान्वा डायनेस्टी लिखा हुआ है। उसके बाद सात के लिए सातवाहना डायनेस्टी। ठीक है, आप ये अपने हिसाब से नोट्स में लिख सकते हैं और अपने हिसाब से इसको मेमोराइज कर लीजिए ताकि एग्जाम में आप इजीली कर सकें। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन है 91, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिटन बाई तुलसीदास। देखो तुलसीदास ने कुछ किताबें कुछ कृतियाँ लिखी हैं, उनमें से देखो ये तीन ऑप्शन सही हैं। गीतावली, बेन पत्रिका और कवितावली जो है तुलसीदास ने लिखी है। साहित्य लहरी जो है इसको सूरदास जी ने लिखा है। तो देखो आपको मैंने पहले ही बोला कि ऑप्शन में जितने भी आपको कीवर्ड्स मिलें, जितने भी पर्सन के नाम मिलें, जितने भी प्लेस के नाम मिलें, हर एक के बारे में जानना है और वही सही तरीका होता है क्वेश्चन को एनालाइज करने का और PYQ का अच्छे से यूज़ करने का ताकि आने वाले एग्जाम में आपको उसका जो है हेल्प मिले ईजिली। तो देखो तुलसीदास ने संस्कृत और अवधी ब्रज तीन भाषाओं में ये कृतियाँ लिखी हुई हैं। इनका पीरियड कब था, 1511 से 1623 और ये अकबर के कंटेम्प्रेरी थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन से राजाओं के कंटेम्प्रेरी तुलसीदास थे, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है, सूरदास के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखो इन्होंने वैराग्य लिखा हुआ है, उसके बाद हनुमान चालीसा लिखा हुआ है, तो ठीक है तुलसीदास ने, और रामचरितमानस, ये जो है दो चीज़ें और इन्होंने लिखा हुआ है ये तुलसीदास ने। ठीक है, फिर उसके बाद सूरदास ने देखो क्या क्या लिखा हुआ है। सूरदास का पीरियड था 1483 से 1563। उसके बाद इन्होंने सूर सागर लिखा हुआ है, सूर सरवली लिखा हुआ है, साहित्य लहरी लिखा हुआ है। साहित्य लहरी जो ऑप्शन में दिया भी गया है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 92, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में देखो बिल्डिंग का नाम है, लिस्ट 2 में बिल्ट बाई की उस बिल्डिंग को किसने बनाया हुआ है। सबसे पहले काबुली बाग मास्क पानीपत में है, इसको बाबर ने बनाया हुआ है। इसके बारे में अभी देखो मैं नीचे डिस्कस करूँगा कि ठीक है। और उसके बाद अढ़ाई दीन का झोपड़ा, देखो इसको कुतुबुद्दीन ऐबक में बनाया हुआ है, ये अजमेर में है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कौन सी डायनेस्टी था, स्लेव डायनेस्टी से था और स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर था। ठीक है, इलाहाबाद फोर्ट जो है ये अकबर ने बनवाया हुआ है। खैर इलाहाबाद फोर्ट अभी प्रेजेंट डे जो है इसको मिलिट्री एरिया है, ये इंडियन मिलिट्री के अंडर में है। इत्मुद्दीन दौला जो है ये नूर जहाँ के फादर थे और इनकी पदवी थी इत्मुद्दीन, ना कि इनका नाम था ये। खैर ये उनका मेजोलियम है जो कि खुद आगरा में है और उसको नूर जहाँ ने बनवाया हुआ है। बाबर के बारे में जान लेते हैं। देखो बाबर का पीरियड इंडिया में बहुत ही शॉर्ट पीरियड रहा है और उसने उस पीरियड में 3 मास्क बनवाई। एक अयोध्या मास्क, ठीक है अयोध्या वाला मैटर आपको पता ही होगा। दूसरा काबुली बाग मास्क जो कि पानीपत में है और तीसरा जामा मस्जिद जो कि संभल में है। ये 3 जो है मास्क जो है बाबर ने बनवाया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें देखो एक तरफ इधर नाम दिया गया है, दूसरी तरफ न्यूज़पेपर दिया गया है। तो इसमें बोला कि कौन सा गलत है, इनकरेक्ट है। तो जेम अगस्तस हिकी, इनका नाम आपने सुना होगा, इन्होंने इंडिया का पहला न्यूज़पेपर जो है पब्लिश किया था। तो उस न्यूज़पेपर का नाम कलकत्ता क्रॉनिकल नहीं है, उस न्यूज़पेपर का नाम है बंगाल गैजेट या उसको बोलते हैं कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज़र। तो ये देखो अब फिर बात आती है कि कलकत्ता क्रॉनिकल किसने वो किया था, एडिट करता था, तो वो था डैनियल स्टुअर्ट और जोसेफ कूपर। ये 2 लोग इसके एडिटर भी थे और इन्होंने स्टेब्लिश भी किया था। अब साथ में देखो दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश, रामास्वामी नायकर जस्टिस पार्टी स्टेब्लिश किया था, ज्योतिबा राय सत्यशोधक समाज। देखो आप सारे ऑप्शन के बारे में एक्सप्लोर कर लेंगे, सारे ऑप्शन के बारे में जान लेंगे और वही सही तरीका होता है प्रीवियस ईयर को एनालाइज करने का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें देखो फादर और सन के बारे में दिया गया है। बाबर का एक बेटा था कामरान और दूसरा एक था हुमायूं। अकबर का बेटा था सलीम, शाहजहाँ का बेटा। तो ये देखो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। बाकी मैंने लीनियज जो है मुगल लीनियज के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे नोट्स बना रखा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 84 देखो बाबर के बाद हुमायूं, फिर अकबर। अब अकबर के देखो कौन कौन से बेटे थे, एक मुराद मिर्ज़ा, एक दानियाल मिर्ज़ा और एक जहांगीर जिसको सलीम भी बोलते थे। ठीक है, सलीम जो है वो मुग़ल डायनेस्टी का 4th किंग बना। अब देखो सलीम, और क्योंकि सलीम एल्डेस्ट भी था, अब देखो सलीम के कितने बच्चे थे, एक थे खुसरो मिर्ज़ा और एक शाहजहाँ
और एक थे शहयार मिर्ज़ा। शहयार मिर्ज़ा किसने मार दिया था? शाहजहाँ ने मार दिया था। और शाहजहाँ जो बना ये, जिसका नाम खुर्रम भी था। देखो ऑप्शन में खुर्रम दिया गया, शाहजहाँ नहीं दिया गया, तो इनके कुछ दूसरे नाम जो थे आपको वो भी याद रखना है। अब शाहजहाँ के कितने बच्चे थे? एक दारा शिकोह, एक शाह शुजा, एक औरंगजेब, एक मुराद बख्श। तो आपको पता होगा कि दारा शिकोह जो है बहुत ही सेक्युलर राजा था। उसने कई सारे जैसे रामायण हुआ और ऋग्वेदा हुआ, अथर्ववेदा हुआ, इन सबको पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया था। और वो खुद ही एक स्कॉलर था, उसने कई सारी किताबें जो हैं, संस्कृत की किताबें जो है उसको पर्शियन में खुद उसने ट्रांसलेट किया था। अगर शायद दारा शिकोह उस समय राजा बना होता तो भारत की आज की इतिहास कुछ अलग होता। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज नॉट हेल्ड इन बिहार। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन गलत करना मतलब यू आर लूजिंग टू बी सिलेक्टेड फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। तो ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल गलत नहीं करना है और रट्टा मार के रखना है, क्योंकि आपको टाइम भी बचाते हैं साथ में और सिलेक्शन की तरफ आपको अग्रसर भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 पे जाते हैं और देखते हैं इसके बारे में क्या क्या है। देखो बुद्धिस्ट काउंसिल जो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, इसमें देखो 3 आपको याद रखना है। 3 बिहार में हुई थी। सबसे पहले टॉप 3 जो है बिहार में हुई थी, चौथी जो हुई थी वो कश्मीर में हुई थी, कुंदनबन में। तो देखो अगर प्लेस की देखा जाए तो राजगिरी पहला और एक केप में हुई थी ये, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कश्मीर। अब देखो इसमें टाइम, देखो टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है बट किस किंग के बारे में है ये इंपॉर्टेंट है। देखो पहला जो है अजातशत्रु, हरियंका डायनेस्टी, कालाशोक के अंडर में हुई थी, सिसुंगा डायनेस्टी। देखो नंदा डायनेस्टी जो है, नंद में कोई भी काउंसिल नहीं हुई थी। उसके बाद अशोका जो कि कौन सी डायनेस्टी से, मौर्यन डायनेस्टी, फिर कनिष्का कुषाण डायनेस्टी। और देखो इसके प्रेसिडेंट कौन थे? महाकश्यप, सर्वकामी, मोगलिप्त तिस्सा और वासुमित्र। और कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो हैं उसमें ये पहले काउंसिल में क्या हुआ था? कंपाइलेशन ऑफ विनय पिटक और सुत्त पिटक। ये पाली लैंग्वेज में है दोनों, पाली। उसके बाद डिवीजन ऑफ संघा इनटू थेरावादा और महासंघिका। यहाँ सेकंड काउंसिल से थोड़ा सा 2 गुट बन गए थे बुद्धिस्ट में, एक थेरावादा था और एक महासंघिका था। तीसरे में था कंपाइलेशन ऑफ अभिधम्म पिटाका, ये तीसरा पिटाक है। 3 पिटाक थे देखो, अभिधम्म पिटाक, शुद्ध पिटाका और विनय पिटाका। ठीक है, उसके बाद चौथे में डिवीजन इनटू 2 सेक्ट्स जो है भाई क्या हुआ कि बुद्धिस्ट जो है महायाना और हीनयाना में सेपरेट हो गया। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, इसमें सुभाष चंद्र जी के बारे में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सुभाष चंद्र बोस आर करेक्ट। तो इसमें देखो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 है, ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट त्रिपुरी सेशन। ये सही है। देखो 2 सेशन के प्रेसिडेंट रहे हैं वो, एक हरिपुरा सेशन, 30 हरिपुरा सेशन और त्रिपुरी सेशन। ठीक है, 2 सेशन जो हैं, 2 सेशन के प्रेसिडेंट रहे हैं। उसके बाद ये ऑप्शन भी, ही एस्केप्ड फ्रॉम होम, जब इनको हाउस अरेस्ट किया गया था तो उसके बाद ये जनवरी 1941 में भाग गए थे। और तीसरा ऑप्शन है कि ऑन अक्टूबर 21, 1993 ही कॉन्स्टिट्यूट प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सिंगापुर। ये ऑप्शन सही है। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। जब ये त्रिपुरी सेशन में जो है दोबारा जीत गए और इन्होंने किसको हराया था? पित्ताबी सीतारामैया, जिसको महात्मा गांधी जी ने अपना कैंडिडेट बनाया था। तो महात्मा गांधी जी गुस्सा हो गए और उन्होंने बोला इट इज़ माई मोरल डिफीट, ये मेरी नैतिक हार है कि पित्ताबी सीतारामैया जो है हार गए हैं। तो इसीलिए जो है सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया और उन्होंने बनाया फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक जो है जिसको ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भी बोलते हैं, और ये जो है लेफ़्ट सपोर्टेड था। इसमें नेहरू थे, बोस जी थे और साथ में और लेफ़्ट ओरिएंटेड थे। और ये दोनों सेशन के प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस जी इसलिए बने क्योंकि उस समय कांग्रेस जो था वो लेफ़्ट डोमिनेटेड था, राइट सेंटर्ड लोग कम थे, ये सारे लेफ़्ट के कारण ही वोटिंग से ये जीते थे। ठीक है, उसके बाद अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 97, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एन आचार्य इन द नालंदा विश्वविद्यालय। अब देखो नालंदा विश्वविद्यालय जो कब स्टेब्लिश किया गया था? 427 में, कुमारगुप्त 1। तो इसमें देखो ऑप्शन देख लेते हैं, नागार्जुना, कौटिल्य, शीलभद्र, शांति, रक्षित। तो आप खुद कॉमन सेंस लगाइए कि अगर ये 427 AD में अगर स्टेब्लिश किया गया था, कौटिल्य जो है ये किसके प्राइम मिनिस्टर थे? ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि 326-27 BC में मौर्य डायनेस्टी स्टेब्लिश हुई थी, उसके हिसाब से ये ऑप्शन सही है। तो देखो कई ऑप्शन ऐसा है कि आप जो है कॉमन सेंस से यूज़ कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसके लिए आपको बहुत नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है, बस थोड़ा बेसिक नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए। तो ठीक है, 98 क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इसमें 4 स्टेटमेंट्स हैं। डेथ ऑफ द राजा नंद कुमार, ट्रीटी ऑफ सलवाई, बैटल ऑफ वांडीवास, डेथ ऑफ टीपू सुल्तान। देखो राजा नंद कुमार उस समय जो थे टैक्स अकाउंटेंट थे और इन्होंने जो है वॉरेन हेस्टिंग को ये बोला कि वॉरेन हेस्टिंग के साइड से कुछ अनियमितता हो रही है। फिर बाद में जो है क्लेम इनके ऊपर डाल दिया गया बेईमानी का। और उसके बाद जो है जो फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुई थी, कब हुई थी? ये 1773 जो पहला एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट, उससे। और उसके पहले जो CJI थे वो थे एलिजा एम्पे। तो
तो इसने जो है इनको डेथ सेंटेंस दिया था। कब दिया था? 1775 में। अब देखो ट्रीटी ऑफ सलवाई जो है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार 1782, बैटल ऑफ वांडी वार थर्ड, कर्नाटिक वार 1760, डेथ ऑफ टीपू सुल्तान चौथे में। जो फोर्थ वॉर था एंग्लो मैसूर वार, उसमें डेथ हुई थी। ठीक है, तो ये 1799। अब आप ऑप्शन देख सकते हैं कौन सा सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। एमंग द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स ऑफ बिहार विच वाज द फर्स्ट वन टू गेट पब्लिश्ड। तो चलिए देखो थोड़ा सा ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। पहला था बिहार बंधु जो कि 1872 में, और ये फर्स्ट हिंदी वीकली या फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर था। उसके बाद था 1850 में पटना हरकारा इंग्लिश न्यूज़पेपर था। उसके बाद 1912 में अखबार बिहार, 1875 में बिहार हेराल्ड, इसको किसने इस्टेब्लिश किया था? गुरु प्रसाद सेन ने। ये इंग्लिश का फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर था बिहार का। ठीक है, तो उसके हिसाब से ऑप्शन जान लीजिए, पटना हरकारा 1850 सही है। और ये बिहार बंधु ऑप्शन जो है देखो इसमें क्या है, मदन मोहन भट्ट और पंडित केशवराम, इसको इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। इसमें देखो ऑर्गेनाइजेशन इवेंट्स दिए गए हैं और इसमें रिलेटेड पर्सन दिए गए हैं। चंपारण सत्याग्रह, तो देख लो इसमें ऑप्शन, चंपारण सत्याग्रह के गांधी जी के साथ कौन पार्टिसिपेट किया था? इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे और कुछ लोग थे जैसे एम ए अंसारी थे और राजकुमार शुक्ला थे। साथ में देखो आज़ाद दस्ता जो है, आज़ाद दस्ता जो है ये अंडरग्राउंड गोरिल्ला ग्रुप था। कब था? QIM क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, और इसको कौन चलाता था? जयप्रकाश नारायण जी। अगला है इंडिविजुअल सत्याग्रह इन बिहार, इसको किसने? श्याम नारायण सिंह जी ने स्टार्ट किया था बिहार में। उसके बाद किसान सभा बिहार, ये तो आपको पता ही होगा, इसी में पिछले किसी क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था किसने स्टेब्लिश किया था? सहजानंद सरस्वती जी ने। तो इसी के साथ आज हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, और बाकी आप डिसिप्लिन रहिए, रिविजन करते रहिए और टाइम से कम, ताकि बिहार PCS के पहले प्रीलिम्स तक आप 2 से 3 रिवीजन PYQ का कर लें, साथ में आप घटना चक्र का 2 से 3 रिवीजन कर लें। इस तरह आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी भी थोड़ा भी देखते रहें। अगले महीने से जो है पूरा फोकस आपका प्रीलिम्स पे हो जाएगा। अभी थोड़ा सा मेंस, थोड़ा सा प्रीलिम्स पे फोकस रखिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग विद द पेशेंस एंड अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि उनका भी प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स पेपर का रिवीजन हो सके। थैंक यू।